नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस पॉइंट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के विषय संस्कृत के मॉडल पेपर के बारे में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का ये पेपर होने वाला है और किस प्रकार से आपको एग्जाम में करके आना है। तो 2.5 घंटे का ये पेपर है और 80 पूर्णांक होंगे इसके। तो पहला क्वेश्चन है, शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति रेखांकित पदे प्रयुक्त है उपसर्ग अस्ति। तो हमें उपसर्ग पूछा। उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो आगच्छति जो शब्द, उसमें पहला जो शब्द है वो कौन सा है? आ। इसका मतलब इसमें उपसर्ग होगा आ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पदेषु कत्वा प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। कि प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो इसमें कत्वा प्रत्यय पूछा है, तो आप त्वा से समझ सकते हो कि जो गत्वा शब्द है इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कत्वा प्रत्यय जहां लगता है उसका अर्थ निकलता है करके, तो गत्वा में इसका अर्थ निकल जाएगा जा करके। आगे बात करते हैं थर्ड पर्सन की ओर। भगिनी प्रदेशो वयम बहवाकर्षक है इति प्रतीयते अस्मिन वाक्य अव्ययपद की मासित। तो हमें इस बार अव्ययपद पूछा है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इनकी वजह से वो कभी परिवर्तित नहीं होते। तो भगिनी जो है वो लिंग के आधार पर बदल सकता है, प्रदेश बदल सकता है, प्रतीयते बदल सकता है, लेकिन जो ख ऑप्शन है इति शब्द, यह किसी भी प्रकार के परिवर्तन को नहीं अपनाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एकदा सह वने जाल विस्तीर्य गृहम आगतवान अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम अस्ति। कि इसमें इस बार हमें पूछा गया है सर्वनाम पद कौन सा है। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो इसमें देखिए हमें दो सर्वनाम दिख रहे हैं, एक तो सा और स है, लेकिन पूछा गया है इस वाक्य में, यानी अस्मिन वाक्य कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें सा ऑप्शन में नहीं है, इसमें कौन सा है? स है। तो हमारा राइट आंसर होगा घ वाला, यानी कि स है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वयम वसुधराम मन्ये, हम वसुंधरा को क्या मानते हैं? तो हम वसुंधरा को क्या मानते हैं? कुटुंबम मानते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आर्यभट्टेन ग्रंथः रचित है। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित है? तो आर्यभट्ट के द्वारा जो ग्रंथ रचा हुआ है उसका नाम है आर्यभट्टियम। और याद रखना ये जो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है, इसका भी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, छितो राजते भारत स्वर्ग भूमि प्रस्तुत पाठस्य लेखक है अस्ति। इस पाठ के लेखक कौन है? तो आप अच्छे से जान गए होंगे, इस पाठ के लेखक है डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी। आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। सावित्रीबाई फुले महोदयायाः माता आसीत। कि सावित्रीबाई फुले की जो माता है उनका नाम है, तो उनका नाम क्या है? लक्ष्मी बाई। अगला क्वेश्चन है, कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु उचितम विभक्तिम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कि कोष्टक में देख करके आपको उचित विभक्ति प्रयोग करना है। तो देखिए, डैश परितः वृक्षा सन्ति। कि खाली स्थान के चारों ओर वृक्ष है। अब इसमें ऑप्शन है विद्यालय से या विद्यालय। अगर हम अर्थ के अनुसार देखें तो इसमें षष्ठी विभक्ति में लगती है कि विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, तो आप गलती से विद्यालय से करके आओगे। लेकिन विभक्ति का एक नियम होता है कि जब कभी भी परितः या अभितः शब्द आते हैं तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो विद्यालयम होगा, ना कि विद्यालय से। आगे बात करते हैं ख ऑप्शन की। डैश सह पुत्र गतः। डैश के साथ पुत्र गया, तो किसके साथ? तो हमें लगता है कि साथ में जा रहा है। तो सह के जो योग में विभक्ति का प्रयोग होता है वो है तृतीय विभक्ति, यानी राइट आंसर होगा जनकेन। तो आंसर होगा जनकेन सह पुत्र गतः। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संधि विच्छेदम या संधि युक्तम च कुरुत। या तो संधि करो या संधि विच्छेद करो। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 का पहला, अध्यय प्लस अपि। तो अध्यय और अपि को हमें संधि बनाना है। तो अध्यय और अपि को जब संधि में बनाएंगे तो ये बनेगा अध्यापि, यानी कि ए और ए मिलकर के क्या बन जाएगा? आ। तो इसका राइट आंसर होगा अध्यापि। तो इसका ख ऑप्शन है सह सेव, यानी कि इसका हमें विच्छेद करना है। तो इसका बनेगा सहसा प्लस सहसा धन एव। तो इसका विच्छेद हो जाएगा सहसा धन एव।
ऊपर वाले का क्या था, अध्यापी, यानी उसमें जो संधि थी वो दीर्घ संधि थी, इसमें जो संधि होगी वो वृद्धि संधि होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विशेष्य और विशेषण पदों को हमें सुमेलित करना है, तो देखिए कैसे सुमेलित होंगे ये। तो पहला है अयम, तो अयम के साथ कौन सा होगा, अयम प्रदेश है। महत्वदायिनी के साथ कौन सा होगा, संस्कृति। प्राचीन क्या होता है, इतिहास, और एक है क्या है, समवाय। एक है समवाय का मतलब एक साथ, प्राचीन इतिहास है मतलब प्राचीन इतिहास। अयम प्रदेश यानी यह प्रदेश या हमारा प्रदेश। महत्वदायिनी क्या होती है, संस्कृति। अगला प्रश्न है उचित क्रियापदानी मंजूषा चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो हमें मंजूषा से चुन करके इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। सबसे पहला है छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं, कि छात्रा जो है यानी कि बहुत सारे छात्र, ये बहुवचन का है, छात्रा का मतलब बालिका नहीं है यहाँ। तो छात्राः का मतलब होता है बहुत सारे जो बालक है वो पुस्तकानि यानी पुस्तकों को लेकर के, गृहीत्वा मतलब ग्रहण कर करके, विद्यालय में यानी विद्यालय को जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गच्छन्ति। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। आगे है मालाकार पुष्पे माला, कि मालाकार जो है वो पुष्पों से माला को क्या करता है, रचता है या बनाता है। तो इसका हो जाएगा रचयति। आगे है मम मनसि एका जिज्ञासा, मेरे मन में एक जिज्ञासा क्या हुई, उत्पन्न हुई। तो इसका हो जाएगा वर्तते, कि मेरे मन में एक जिज्ञासा है। आगे है सहसा बालिका तत्र, तो लास्ट ऑप्शन जो रह गया वो क्या है, अहसत। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, अत्र रेखांकित पदयो विशेषणम विशेष्यम च पदम पृथक कुरुत, यानी इसमें हमें विशेषण और विशेष्य पद को अलग अलग करना है। तो देखिए मनोदशा स्वस्थ नहीं है, तो मनोदशा की विशेषता बता रहा है कि वो स्वस्थ है या नहीं है। तो विशेषण तो कौन सा हो जाएगा, स्वस्थता, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, मनोदशा की। तो विशेष्य क्या हो जाएगा, मनोदशा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। तो वृक्षाणाम की जगह क्या कर देंगे हम, कस्याम। तो इस प्रकार से हमारे जो है ये हो जाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। कोष्टके दत्तानि शब्देषु संज्ञापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, कि कोष्टक में जो दिए गए हैं इनके अनुसार हमें संज्ञा पद चुन करके ये पूरे करने हैं। तो देखिए पहला है डैश पूर्व दिशायाम उदेति, तो पूर्व दिशा में कौन उगता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। अगला है महिला तड़ागात डैश नयंती, तो महिला जो है वो तड़ाक से क्या करती है, जल लाती है। तो इसका हो जाएगा जलम। अगला है अधुना आपणे, अधुना यानी आजकल, आपणे यानी बाजार में, वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए, आवश्यकता न अस्ति, किसकी आवश्यकता नहीं होती है, रुपये की। तो इसका आंसर हो जाएगा रुपये का नाम, क्योंकि रुपयों की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। अगला है सामाजिक कुरीति नाम मुखरम विरोधम अकरोत, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किसने किया, तो आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की और। अगला है 16वां प्रश्न। अधोलिखिता नाम सब प्रश्ना नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्येन लिखत, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। देखिए कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते, तो इसका आंसर क्या होगा, करगद उद्योग, यानी कि कागज के उद्योग के लिए वृक्षों का उपयोग किया जाता है। अगला है चंचल व्याघ्रम पुत्र दृष्टवान, कि जो चंचल है उसको व्याघ्र जो है वो कहाँ दिखाई दिया, तो कहाँ दिखाई दिया उसको, तो वो दिखाई दिया था वने यानी कि जाल में। अगला है प्राचीन इतिहास का स्वाधीना आसन, कि प्राचीन इतिहास में कौन सा स्वाधीन था, तो कौन थे स्वाधीन, सप्त भगिनी। अगला है केन पीड़ित है वैभव बहिरागत है, तो इसका आंसर क्या है, विद्युत भवेन पीड़ित है वैभव बहिरागत है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 17वां। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदे लिखत, तो एक ही पद में उत्तर देना है। स्वकीयम साधनम किम भवति, तो आंसर हो जाएगा बलम। इयम भू कस्मिन युता नाम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबंधे। कस्य यशः
नश्यति, तो किसका हो जाएगा लुब्धस्य। पथि के विषमा प्रखरा, तो इसका आंसर हो जाएगा पाषाणा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पत्रात अतिरिक्तात् पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोकों लिखत, कि आपकी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। तो पहला श्लोक देखिए, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रवहन्ति नद्ये समुद्रमासाधे भवन्तपेयाः। आगे देखिए सेकंड श्लोक, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। तो इस प्रकार से आपको 2 श्लोक लिखने हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलान करना है और ये श्लोकों के अंश है। तो देखिए, गिरी सिकरे ननु, तो इसका हो जाएगा निज निकेतनम। अगला है विनेन यानम नगारोहणम बलम स्वकीय भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इस प्रकार से आपको इनका मिलान कर देना है। चलते फिर हम अगले प्रश्न की ओर, कि चित्र दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य चत्वारि व्याख्यानि रचयन्तु, कि आपको पहले तो चित्र देखना है। तो इसमें देखिए कुछ मिसाइल्स है, ये आर्मी का टैंक है और एक सैटेलाइट है, और आपको मंजूषा दे रखा है अस्त्राणाम अस्त्राणी शत्रुभ्य और उपगहाणाम। तो आपको क्या करना है, इनको प्रयोग में लेना है और इनसे चत्वारी यानी कि 4 वाक्य की रचना करनी है। तो पहला देखिए इसमें, अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, यानी कि इस चित्र में क्या दिखाए गए हैं, अस्त्राणि यानी कि अस्त्रों को दिखाया गया है। अगला है आधुनिके अस्त्रे सैनिका अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति, कि आधुनिके अस्त्रे की आधुनिक अस्त्रों से सैनिक जो है वो हमारी शत्रुओं से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। अगला है उपग्रहाणाम सहायतया बहुनी कार्याणि भवन्ति, कि उपग्रहों की सहायता से आजकल बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। आगे देखिए, एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोगेण भारतः विकसित देशः मन्यते, कि ऐसे अस्त्रों के प्रयोग से भारत विकसित देश माना जाता है। तो आइए बात करते हैं फिर इसके अथवा वाले क्वेश्चन की, कि मंजूषा में लिखे हुए शब्दों की सहायता से हमें ये कहानी पूरी करनी है। तो आपको मंजूषा में दिए हुए और ये सामने भरे हुए हैं कि एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरम स्थित है, कि एक वन के अंदर कोई शिकारी जाल विस्तृत करके दूर बैठ गया। आगे देखिए, क्रमशः आकाशात सपरिवार है कपोतराज नीचे आगच्छत। उसके बाद क्या हुआ, आकाश से कपोतराज यानी कि जो कबूतर है वो सारे राजा के साथ में नीचे आ गए। यथा जैसे ही कपोता तंडुलान है पसंद, जैसे ही कबूतरों ने दाने को देखा, तंडुलान यानी चावलों को देखा, तदा तेषाम लोभ हो जाता है, उन सबके मन में लोभ आ गया। परम राजा सहमत नासीत, लेकिन उनका जो राजा था वो इस बात से सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी, यदि वने को अपि मनुष्य ना अस्ति कुतः तंडुला नाम संभव है, कि यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है तो फिर यहाँ तंडुल यानी कि चावल कैसे आ सकते हैं। परम राज्ञे उपदेशम अस्वीकृते कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले च निपतिता। लेकिन परम यानी लेकिन राज्ञे उपदेशम अस्वीकृते, राजा के उपदेश को अस्वीकार करते हुए जो कपोत यानी कि कबूतर थे वो चावलों को खाने के लिए जाल में चले गए और निपतिता यानी कि फंस गए। अतः उक्तम सहसा विदित न क्रियाम, और इसी प्रकार से वे सारे वहाँ पर फंस गए। तो आगे बात करते हैं फिर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखिता नाम वाक्यानाम घटनाक्रमानुसारेण क्रमायोजनम कुरुत। तो ये जो वाक्य हैं किसी चैप्टर के, आपको इन सबको क्या करना है, एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये आप सब कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु द्वयो श्लोकया भावार्थ हिंदी भाषाएं लिखत, कि 3 में से 2 श्लोक के आपको हिंदी अर्थ लिखने हैं। पहला है वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज है, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च विभ्रन्न घटो न मेघ है। तो इसका अर्थ है फ्रेंड्स कि पेड़ के ऊपर रहने वाला है किंतु वह गरुड़ नहीं है, और 3 नेत्रों वाला है किंतु वो शिव नहीं है, छाल के वस्त्र धारण करने वाला है किंतु वह सिद्ध योगी नहीं है, और जल को धारण करता हुआ वह न तो घड़ा है और न ही वो बादल है। इस पहेली का उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा नारियल।
अगला देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि प्रस्तुत प्रतीक में अभिवादन एवं बड़े लोगों की सेवा के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि जो हमेशा अभिवादनशील एवं बड़े लोगों की सेवा करने वाले होते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बालकों में सदैव क्या होती है, वृद्धि होती है। तीसरा देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशुपक्ष विषाणहीन है, तृणम न खादनपि जीव माने तद्भाग देयम परम पशु नाम। यानी कि इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा कि साहित्य, संगीत और कला से रहित जो मनुष्य है वह पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। घास न खाते हुए भी वह मनुष्य जीवित है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात यदि मनुष्य घास भी खाने लग गए तो पशुओं को घास भी प्राप्त नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए, कंटकेनेव कंटकम अथा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता कथायाम सारम हिंदी भाषायाम एक पृष्ठे लिखत। कि इन दोनों चैप्टर में से आपको किसी भी एक पाठ का हिंदी भाषा में अनुवाद एक पृष्ठ के अंदर लिखना है, तो आप ये सब कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, निर्देशानुसारम पदानि स्वीकृते अस्माकं विद्यालय विषयोपरि निबंध लेखनम करोतु। कि आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से आपको अस्माकं विद्यालय यानी हमारे विद्यालय के ऊपर निबंध लिखना है। तो देखिए किस प्रकार आप लिखे होगे। अस्माकं विद्यालय जयपुर नगरस्य मध्ये रमणीय स्थाने स्थित है। दूसरा, हमारा जो विद्यालय है वो कहाँ स्थित है, जयपुर नगर के मध्य, और वो भी रमणीय स्थान में। अगला है, अयम उच्च माध्यमिक विद्यालय अस्ति। ये जो विद्यालय वो कैसा है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है। तीसरा पॉइंट देखिए, अहम अस्मिन विद्यालय अष्टमी कक्षायाम पठामी। कि हम जो है वो इस विद्यालय में कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अस्मिन विद्यालय यानी हमारे विद्यालय में छात्र छात्रा से सहैव पठन्ति। कि छात्र और छात्रा जो है वो साथ में पढ़ते हैं। अगला देखिए, अस्माकं विद्यालय पंचदश अध्यापका सन्ति। हमारे विद्यालय में 15 जो है वो क्या है, शिक्षक है। अगला है, अत्र द्विशतम छात्राः पठन्ति। अत्र यानी यहाँ, द्विशतम यानी 200, छात्रा यानी बच्चे, पठन्ति यानी पढ़ते हैं। अस्य विद्यालयस्य भवनम द्विभूमिक विस्तृतम भव्य सुसज्जितम च अस्ति। कि ये जो विद्यालय का भवन है वो द्विभूमिक यानी 2 तरफ से विस्तृत भव्य सुसज्जितम है। यानी कि यह जो विद्यालय है इसके दोनों तरफ भूमि जो है वो विस्तृत भव्य है, यानी कि सुसज्जित है पेड़ पौधों से। अस्य पुस्तकालय 10 सहस्त्राणि पुस्तकानि सन्ति। कि इसके जो पुस्तकालय है उसके अंदर 10 सहस्त्राणि यानी 10,000 पुस्तकें संति यानी है। विविधा पत्र पुत्रिका च समायन्ति। उसमें बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ भी हैं। आगे देखिए, अयम विद्यालय पठन पाठन दृष्टया सुव्यवस्थित है सुशासित अस्च वर्तते। कि इस विद्यालय में हम पढ़ने की दृष्टि से आते हैं और यह जो विद्यालय है वो सुव्यवस्थित और सुशासित है। अगला देखिए, अत्रत्या छात्रा योग्यतमा सन्ति। इसके जो छात्र वो सारे योग्य हैं। अयम आदर्श विद्यालय अस्ति। ये जो विद्यालय है वो आदर्श विद्यालय है। इसका जो अथवा का प्रश्न है वो देखिए कि रिक्त स्थानानि पूरित्वा प्रार्थना पत्रम लिखित। कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके प्रार्थना पत्र को लिखना है। तो ये आपके सामने है। सेवायाम श्रीमंतः है प्रधानाध्यापकाः महोदय श्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुरम राजस्थानम महोदय सविनय निवेदनमस्ति यत् अहम ज्वरपीडितः अस्मि अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम आगन्तुं न शक्नोमि अतः दिनद्वयस्य अवकाशं स्वीकृत्य माम अनुग्रहीतुं भवान् सधन्यवादः भवदीय शिष्य है। तो ये प्रार्थना पत्र था जिसमें आपको छोटे से अर्थ समझने हैं कि स्टार्टिंग में श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, और यहाँ देखिए सविनय निवेदनमस्ति की आप से निवेदन है। यत अहम ज्वर पीड़ित अस्मि। कि मैं जो हूँ वह बुखार से पीड़ित हूँ। अस्मात् यानी इसलिए, कारणात यानी इस कारण से, अहम विद्यालय में यानी मैं विद्यालय को आगंतुम यानी न शक्नोमि यानी नहीं आ सकता हूँ। अतः यानी इसलिए, दिन द्वयस्य अवकाशम, दिन द्वयस्य यानी कि 2 दिन का अवकाश स्वीकार करे, मम अनुग्रहित भगवान और मेरे को अनुग्रहित करे, सधन्यवाद भवदीय यानी आपका शिष्य, और फिर आप अपना नाम लिख देना। लास्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखितम
गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत कि इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हो। प्रश्न है इसके, गद्यांशम पठित्वा उचितम शीर्षक लिखत। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक हमने लिखा है आर्यभट्ट, क्योंकि ये सारा जो है वो आर्यभट्ट के बारे में लिखा हुआ है। अगला है पूर्व दिशायाम सूर्यम कश्याम दिशायाम अस्तम च गच्छति, कि पूर्व दिशा के बाद में सूर्य उगता है और फिर वो किस दिशा में जाता है? तो वो पश्चिम दिशा में जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशायाम। अगला है सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत का है। सांप्रत सुस्थापित जो सिद्धांत है वो क्या है? तो देखिए, सूर्योचल पृथ्वी चला या स्वकीय से घूर्णति इति सांप्रत सुस्थापित है सिद्धांत है। ये जो है वो सुस्थापित सिद्धांत है। अगला है सिद्धांतो अयम प्राथम्येन केन प्रवर्तित है, कि सिद्धांत को, तो अगला है सिद्धांतो अयम प्राथम्येन केन प्रवर्तित है, कि इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, किसने इस सिद्धांत को दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, कि इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे? वो भी आर्यभट्ट ही थे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपका मॉडल पेपर कंप्लीट होता है।